तो टाटा मोटर्स जो कि ईवी फोर व्हीलर सेक्टर में मार्केट लीडर है, उसने लास्ट 1.5 सालों में 150% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। और ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है, क्योंकि टाटा मोटर्स एक बड़े साइज़ का लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी में भी मतलब उसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसी हिसाब से 150% और सिर्फ 1.5 सालों में, तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है। लेकिन लास्ट कुछ महीनों से ये कंसोलिडेशन मोड में था और नेगेटिव रिटर्न्स और साइडवेज ही जा रहा था, ठीक है। तो अभी फाइनली ऐसा देख के लग रहा है कि शायद इसका कंसोलिडेशन फेज ख़त्म होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं प्राइस एक्शन एनालिसिस करके आपको अपडेट देने वाला हूं कि क्या टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, एंट्री करने के लिए ये एक सही वक्त है कि नहीं। लेकिन याद रखिए, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है। स्टॉक का बाइंग और सेलिंग आप अपने एनालिसिस के हिसाब से और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही कीजिए, ना कि सिर्फ मेरे दिए गए एडवाइस पे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, और फाइनेंशियल अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो देखिए, ये है टाटा मोटर्स डेली टाइम फ्रेम पे। मैं सीधे सीधे आपको मतलब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बता देता हूँ। और मैंने यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये है 50 डेज़ EMA, ठीक है, 50 डेज़ EMA। तो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ, फिर बाद में इसको एनेबल करके आपको इसका जो सिग्निफिकेंस है यहाँ पे वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो, ये है रॉ प्राइस एक्शन। तो अभी हम जब अगर पीछे थोड़ा जाते हैं टाइम में और देखते हैं, तो टाटा मोटर्स का ये जो बड़ा रैली है, ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था पहले तो यहाँ पे देखिए गैप अप हो गया था जनवरी 2023 में, ठीक है। वहाँ से अगर हम मेज़र करें तो इसने एक बहुत ही बड़ा रैली दिया है, ऑलमोस्ट 150% के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ तक आ गया 60%, ठीक है। फिर उसके बाद और ऊपर जाता गया, ठीक है। यहाँ तक ये 150%, 160% के आसपास मतलब ये रैली दिया। लेकिन उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि टाटा मोटर्स को यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और कंसिस्टेंटली ये नीचे ही जाता रहा और वीक होता रहा। फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया, लेकिन वो भी फेल हो गया, फिर से नीचे गया। और ये जो बड़ा सा कैंडल है, ये जो वीक निकला है, ये जो इलेक्शन डे है, आई थिंक जून 4 होगा, उसी दिन का कैंडल है। लेकिन वहाँ से रिकवर करके फाइनली अभी स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। तो इसका जो स्ट्रेंथ है, ये हमें मेज़र करना है, और हम मेज़र करेंगे फिव लेवल्स का यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फिव लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिव लेवल्स ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और हमें ये देखने को मिल रहा है कि टाटा मोटर्स बार बार 50% लेवल जो रिट्रेसमेंट है 960, वहाँ पे उसके ऊपर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फेल हो रहा था, क्योंकि मार्केट जो है वो वीक था, ठीक है। अलग अलग रीजंस की वजह से मार्केट वीक था। यहाँ पे भी देखिए सक्सेसफुली 50 लेवल के ऊपर ये सस्टेन किया कुछ देर के लिए, फिर 61.8% लेवल के भी ऊपर रहा, फिर गया। तो ये एक मतलब टेक्निकली एक सही ब्रेकआउट है, लेकिन फिर भी ये फेल हो गया। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इससे इसका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया। जो मतलब बियर्स थे वो निकल गए। फाइनली बुल्स अपना मोमेंटम जनरेट करके यहाँ पे फिर से स्ट्रेंथ दिखा के अभी ऊपर जाना स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बार ये ऐसा लग रहा है कि ये सक्सेसफुल इनफैक्ट हो चुका है ब्रेकआउट देने में। यहाँ पे देखिए, मैं अगर आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो देखिए, ये जो कैंडल्स बैक टू बैक आप देख रहे हैं, इसका जो विक है ये भी मतलब 61% के नीचे गया, लेकिन बॉडी 61.8% के ऊपर रहा, और डेफिनेटली 50% के ऊपर भी रहा। तो क्लियरली ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और यहाँ से स्ट्रेंथ दिखा के ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अगर हम लास्ट 2 दिनों की बात करें, हमने 2 बड़े कैंडल्स देखने को मिले, ठीक है। ये आज का कैंडल है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा मतलब रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। और कल यहाँ पे फॉर्म हुआ था 6.15%, और उससे पहले 2.59%। तो इन दोनों का वॉल्यूम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, जब मैं वॉल्यूम एनेबल करता हूँ, कल का जो कैंडल है 6.15, इसको एक बहुत ही बड़ा सा वॉल्यूम बार सपोर्ट दे रहा है। तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ये कोई फेक ब्रेकआउट ऐसा कुछ नहीं है, ये एक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला ब्रेकआउट है। और उससे पहले अगर हम जाए एक दिन पहले, तो वहाँ पे भी वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग ही है, क्योंकि मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है और ऑलमोस्ट आसपास ही मूविंग एवरेज के, तो हम स्ट्रॉन्ग ही कहेंगे इसको। और क्लियरली ये जो बेस फॉर्म हुआ है, अगर हम मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, ये जो बेस मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, फॉर्म हुआ है, ये एक्चुअली ये स्टॉक का जो
इनिशियल रैली था जो 150% 160% उसने रिटर्न दिया है, इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि यहाँ पे जिसको प्रॉफिट लेना था यहाँ पे वो ले लिए, ठीक है। अभी फिर से ये अपना नया रैली शुरू करने की कोशिश कर रहा है, तो 5 लेवल्स के हिसाब से ये सही जा रहा है। तो अभी और कुछ फैक्टर्स भी हम देख लेंगे। हमें देखना है कि 50 डेज़ ये में कहाँ पे है। तो देखिए 50 डेज़ ये में यहाँ पे स्टॉक को सपोर्ट दे रहा था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली दे रहा था, फिर उसके नीचे चला गया, फिर यहाँ पे प्रॉपरली सपोर्ट नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ पे फुल सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि बॉडी जो है सेम केस है, बॉडी मतलब 50 डेज़ ईएमए के ऊपर है, सिर्फ वीक्स नीचे गया है, तो क्लियरली यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें पता चल रहा है। और ये जो यहाँ पे टेम्पररी रेजिस्टेंस था, इसको इसने बहुत अच्छे से ब्रेक करके ये ऊपर चला गया है। तो ये भी कंफर्म कर रहा है कि ये जो ब्रेकआउट है और ये रैली है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो अभी मोमेंटम इंडिकेटर्स एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जब हम मोमेंटम इंडिकेटर्स पे आते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है जो टाटा मोटर्स का जो साइडवेज एक्शन चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो यहाँ पे जो RSI लेवल है ये कभी 40 लेवल के नीचे नहीं गया और 60 लेवल के ऊपर थोड़ा सा गया है यहाँ पे, लेकिन सस्टेन नहीं किया, ठीक है। तो ये क्लियरली एक साइडवेज जो मार्केट है, साइडवेज प्राइस एक्शन, उसका क्लियर इंडिकेशन है। यहाँ पे ये 50 लेवल के ऊपर बहुत देर तक रुका, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा वीक हो गया फिर यहाँ पे, लेकिन फाइनली इसने एक बड़ा सा ब्रेकआउट यहाँ पे RSI में भी दे दिया है, 60 लेवल के ऊपर गया है और क्लियरली ये दिख रहा है कि इस बार ये सस्टेन करेगा, ठीक है। तो ये एक और कंफर्मेशन है कि ये जो ब्रेकआउट है ये सही है। और अगर हम डायरेक्टली सीधे सीधे कंक्लूजन पे आते हैं तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स में एंट्री लेने के लिए ये एक सही वक्त है मैं कहूँगा, लेकिन याद रखिए आपको इसका फंडामेंटल एनालिसिस और बाकी सारे एनालिसिस खुद से करना है। मैं सिर्फ टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, बाकी सारे डिटेल्स भी डेफिनेटली चाहिए एक स्टॉक में एंट्री और एग्जिट करने के लिए, ठीक है। तो मैं सिर्फ आज प्राइस एक्शन पर फोकस कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप अपना रीज़न ढूंढिए कि क्यों आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। तो ये हो गया टाटा मोटर्स के बारे में अपडेट। मैं थोड़ा फिर से हाईलाइट करवा देता हूँ। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अगर हम इस लेवल को भी देखें तो इसको भी इसने ब्रेक ही किया है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज़ करके। अगर हम इसको यूज़ करें तो देखेंगे कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसको भी इसने ब्रेक कर लिया। और अगर मैं जा रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ तो देखेंगे कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के वीकली सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पे ये नीचे गया ही नहीं, ये उसके ऊपर रहा, फाइनली इसको भी ब्रेक करा है। तो क्लियर इंडिकेशन है कि अप ट्रेंड अभी कंटिन्यू करने वाला है और ये एक अच्छा टाइम है एंट्री लेने के लिए, ठीक है। तो ये था टाटा मोटर्स के बारे में अपडेट। और हमें पता ही है कि नेक्स्ट एटलीस्ट 5 सालों के लिए ईवी सेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा अंटिल कोई और नया टेक्नोलॉजी आके जो ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी है उसको डिस्टर्ब ना करे। ईवी जो है ये डेफिनेटली अपना मतलब जो मार्केट शेयर है, जो डोमिनेंस है वो बनाए रखेगा। और हमें पता है कि टाटा मोटर्स 4 व्हीलर में मार्केट लीडर है अभी के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो स्टॉक है आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में रखिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये सच में फ्यूचरिस्टिक है, इसमें मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो डेफिनेटली इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन खुद के रिस्क के हिसाब से, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वैल्यूबल लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरे दूसरे चैनल फाइनेंशियल इंपल्स को चेक करना ना भूलें, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। बाय, टेक केयर।